आज बना रहे हैं सिंधी स्पेशल दाल तुरई या दाल तूरी। बहुत ही पौष्टिक होती है ये और डिलीशियस भी, काफ़ी आसानी से बनाई जाती है। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल तुरई या दाल तूरी बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। वीडियो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यम्मी रेसिपीज़ हम हमेशा आपके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुकर ले लिया है, इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल ऐड कर दिया है। तेल गर्म होते ही महीन कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। इन सारी चीज़ों की मात्राएं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्लाइड में चेक कर लीजिए। चलिए, प्याज को हमने भून लिया है। पहले तो वैसे ज़ीरा ऐड करते हैं, लेकिन मैं वो डालना भूल गई थी तो अब डाल देती हूँ। अब ज़ीरे को चटकने दीजिए। साथों साथ इसमें लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे ताकि दाल तुरई का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा जलने लगते हैं तो हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए। चलिए, मैं तो तुरंत अब इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने बारीक काट लिए हैं। आप चाहें तो प्यूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। लगभग 6 से 7 मिनटों तक आप कुक कीजिए और फिर इसमें हरी मिर्च और अदरक ऐड कर देंगे। मैंने अदरक को हल्का बारीक बारीक काट लिया है। इन्हें भी मिक्स करेंगे और नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जल्दी से पकने लगे। और जब आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट होने लगे हैं, एकदम नरम होने लगे हैं और अपना ऑयल छोड़ने लगे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो हमें और 5 मिनट तक इन्हें कुक करना है। ये देखिए, ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। तो अब हमने इसमें चना दाल ऐड करनी है। मैंने चना दाल को 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। जितना ज़्यादा आप दाल को भिगो कर रखेंगे उतना जल्दी वो गलेगी और सीटियाँ भी कम लगेंगी, समय भी कम लगेगा। चलिए, इन्हें भी हमें मिक्स कर लेना है। 5 to 7 मिनट्स के लिए हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे के फ्लेवर्स इनमें कंबाइन हो जाएं। और साथों साथ ये तुरई ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 कर स्किन पील कर कर ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तुरई से ना वेट लॉस होता है, वाटर रिटेंशन नहीं होता है। चलिए, मैं धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और धनिया पत्ता भी, और इन्हें मिक्स कर लेंगे और 5 to 10 मिनट्स के लिए इसी तरह पहले कुक करेंगे ताकि तुरई अपना पानी जल्दी से छोड़ने लगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं। और गरम मसाला भी आप इसी स्टेज पर ऐड कर दीजिए ताकि फ्लेवर और एनहांस हो जाए या बढ़ जाए। ये देखिए, मिक्स करते हुए अब हमें इन्हें पानी ऐड कर देना है। पानी कितना ऐड किया है मैंने यहाँ पर, अराउंड 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, या 1 कप, क्योंकि तुरई अपना पानी छोड़ती है। तो चलिए, 2 से 3 सीटी आप लगाएं। 2 सीटी लगाकर चेक कर लीजिए। अगर गली नहीं है दाल तो 1 सीटी आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने अब 2 सीटी लगाई है और ये दाल की पोजीशन देख लेते हैं कि कैसी है। जी हाँ, ये थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है, तो मैंने पानी ऐड कर कर इसे सिम पर पकाने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देना है। 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स मैं देख रही हूँ कि ये पानी भी थोड़ा क्वांटिटी कम हो चुकी है और ये दाल भी गाढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है। ये ना बहुत डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेट लॉस, वाटर रिटेंशन में भी मदद करती है, मतलब वाटर रिटेंशन नहीं होने देती है। तो लीजिए, सिंधी स्पेशल दाल तुरई या दाल तूरियों रेडी है। इसे चावल के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप चाहें ना तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, यानी थोड़ा इसे और गाढ़ा बना सकते हैं। हमारे घर पर चावल के साथ खाने हैं तो इसी तरीके से खाना प्रेफर करते हैं। दाल तुरई आप ही बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी रही आपके लिए ये रेसिपी। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर सिंधी रेसिपीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप चेक कर लीजिए। और एक तुरई बनाई जाती है जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ।
जो कि टमाटर में मैंने बनाई है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू रेसिपी के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।